At. Well, he gets the foot, doesn't he? And he's given it. A second penalty of the afternoon. Gross against Alisson. It is 1-1. दिस इज लिटरली रिएक्शन वीडियो. इसमें कोई हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे. दिस इज अ रिएक्शन वीडियो. अब एक पॉइंट फॉर डिबेट है, क्या वो पेनल्टी थी? आई थिंक वो पेनल्टी थी. एंड ये क्यों बोल रहा हूँ मैं एक बार वो भी तुमको समझाता हूँ. रीजन बीइंग सॉफ्ट थी, यस, बट देयर वाज अ टच. एक किक पड़ी थी वेलबैक के पाँव पे, एंड इट वाज अ पेनल्टी. इट वाज अ फाउल इन द बॉक्स. सो या, इट वाज टेक्निकली अ पेनल्टी, वो थी. बट बॉय ओ बॉय, at least VAR is consistent. At the very least VAR is consistent. That's all that I want to say. And I guess इतना काफ़ी रहेगा. मैंने प्लान नहीं किया था ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं था. बट वो मैच देखने के बाद आई थॉट कि यार, इफ आई एम ट्राइंग टू बी अ क्रिएटर, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मैं नहीं मिस कर सकता. भाई, ब्राइटन और लिवरपूल का गेम अगर हम एक लाइन में सम अप करें ना, तो इट वाज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ बीइंग अनलकी. पहले ब्राइटन को एक पेनल्टी मिली जो नील मॉपे ने मिस कर दी. फिर मो साला ने एक गोल स्कोर किया जो कुछ मिलीमीटर से ऑफसाइड दे दिया VAR ने. ठीक है, ऑफसाइड व्हाटएवर. फिर फाइनली डियागो जोटा ने सेकेंड हाफ स्टार्ट होने के बाद एक गोल स्कोर किया, जिससे कि भाई सबको लगा कि भाई अब विन मिलेगा. फिर माने एक हेडर स्कोर करता है जो फिर से ऑफसाइड दिया जाता है VAR के द्वारा. एंड फाइनल में इस फाउल के लिए पेनल्टी मिलती है. क्या मैच था भाई. मतलब आई नो इस मैच में कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं भाई. इट वॉज सच एन अमेजिंग मैच. मतलब इट वॉज लिटरली द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अनलकी. लिवरपूल अच्छा नहीं खेल रही थी, कोई उसमें डाउट नहीं है. आप भी जानते हो ये चीज़, मैं भी जानता हूँ. बट इतना बुरा नहीं खेल रहे थे. एंड 3 गोल स्कोर किए उनने टेक्निकली, जिसमें से 2 उनके रूल आउट हो गए. सिर्फ 1 गोल काउंट हुआ. ब्राइटन को एक पेनल्टी मिली जो उन्होंने मिस कर दी. फिर उनको एक और पेनल्टी मिलती है इन द 92nd मिनट. फॉर दैट, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर दैट फाउल. आई नो मो साला को इससे भी सॉफ्ट फाउल्स के लिए पेनल्टी मिली है पहले, बट सीरियसली भाई, मतलब क्या मैच था यार. मजा ही आ गया इस मैच में. देखो, ओके, आई अंडरस्टैंड, यू कैन सी दैट इन द बैकग्राउंड. तुम सोच रहे हो हाँ ये सिटी फैन है, सिटी अभी कितना 56 मिनट 3-0 जीत रही है, तो भाई वो बस अपना मजे लेने के लिए कर रहा है. बट भाई स्टिल क्या गेम था. एज ए न्यूट्रल, मैं एज ए न्यूट्रल देख रहा था. मैं एज ए लिवरपूल का क्रिटिक नहीं देख रहा था, बिकॉज मुझे खुद लिवरपूल क्लब के लिए बहुत रिस्पेक्ट है. बट क्या मैच था भाई. आई थिंक ब्राइटन बहुत अच्छा खेल रही थी. दे वर गुड विद द बॉल, दे वर गुड विदाउट द बॉल. काफ़ी मॉपे ने शायद अगर वो पेनल्टी मिस नहीं की होती ना स्टार्टिंग ऑफ द गेम में, तो आई थिंक द रिजल्ट कुड हैव बीन इवन बेटर. शायद वो लोग 3 पॉइंट्स भी लेकर जा सकते थे अगर सेम टू सेम हालत में गेम चलता. बट ऑब्वियसली वो नहीं होता. बट स्टिल, और भाई जोटा का फॉर्म यार, जोटा कंटिन्यूसली अच्छा खेलता जा रहा है. तुम सबको वो चीज़ दिख रही है. जोटा गेम इन गेम आउट लगातार ही इज प्लेइंग एक्सीलेंट. फिर से उसने गोल स्कोर किया. आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इस सीजन की बेस्ट साइनिंग है वो अभी तक की इन द होल ऑफ यूरोप. बिकॉज काफ़ी सारे प्लेयर साइन हुए हैं, बट आई डोंट थिंक किसी प्लेयर ने इतना इफेक्ट किया है एक टीम के ऊपर. आज टेक्निकली अगर उन दोनों गोल्स को बाहर मान ले तो लिवरपूल ये 1 पॉइंट भी डिजर्व नहीं करती थी. सिर्फ वो जोटा के गोल की वजह से वो 1 पॉइंट भी उनको मिला. या तुम बोल सकते हो अच्छा खेले, वॉट एवर. They did not create chances. जोटा ने एक चांस क्रिएट किया, उसने स्कोर किया. एंड ब्राइटन वर गुड, ब्राइटन वर सुपीरियर. एंड खासकर वो पेनल्टी इंसिडेंट के पहले ब्राइटन वर वेरी गुड. एंड आई थिंक दिस वॉज अमेजिंग. दिस वॉज एन अमेजिंग गेम.
हेंडरसन के आने के बाद यस दे सीम टू बी अ लिटिल बेटर, थोड़ा लग रहा था कि भाई अच्छा खेल रहा है, बट आफ्टर एवरीथिंग स्टिल लिवरपूल में वो वेनम, वो स्ट्रेंथ, वो विगर नहीं दिख रहा था जो चैंपियंस या जो लास्ट सीजन या उसके लास्ट सीजन दिखा। एंड ब्राइटन वर एक्सेलेंट, ठीक है, लिवरपूल वर नॉट एट देयर बेस्ट, दे वर नॉट इवन क्लोज टू एनीवेयर एट देयर बेस्ट। अब हर एक चीज बोल सकता हूँ, हाँ एक चीज बोल सकता हूँ, वार में कंसिस्टेंसी दिख रही है। मतलब अगर बॉक्स के अंदर फाउल है, इफ इट इज एन फाउल, तो वार उसको पेनल्टी दे रहा है। एंड ये चीज़ मेरे हिसाब से अच्छी है, दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज लास्ट सीजन वार में कंसिस्टेंसी नहीं थी बिल्कुल भी, एंड अब फाइनली वार में कंसिस्टेंसी आ रही है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि वार फाइनली थोड़ा कंसिस्टेंट हो रहा है। बट अब लिवरपूल जोक्स और नहीं चलेंगे इस मैच के बाद, तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। चलो फिर, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।